इंसान को अपने सवालों का जवाब जिंदगी में खुद लिखना पड़ता है। उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने सिचुएशन, अपने दुख, अपने तकलीफ, अपनी मुसीबत खुद ही सुलझानी होती है। कोई उसकी मदद को नहीं आता है। न इस संसार से कोई इंसान आता है, ना आसमान से। वो और लोग होते हैं जिनके जीवन में चमत्कार होता है, जिनके जीवन में मसीहा आता है। लेकिन कोई इंसान किसी के साथ देने या ना देने, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसके जिंदगी में उसका कोई साथ दे ना दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अकेले चलता है, हर जंग में अकेले चलता है, हर जंग जीतता है। सिकंदर का भांति होता है उसका जीवन। जिंदगी में बस तमाम मुश्किलों के बावजूद भी जीतना है तो जीतना है, और उसका जन्म ही जीतने के लिए होता है। दो तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में। एक जो अपनी जिंदगी जीने के लिए आते हैं, बस साधारण तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, मर मर के जीते हैं, लेकिन बस अपनी जिंदगी जीते हैं। और एक इंसान इस दुनिया में ऐसा आता है जो मिसाल कायम करता है। दुनिया उसके जैसा बनना चाहता है। वो ऐसा कृत्य करके जाता है, ऐसा कर्म करके जाता है कि आने वाली पीढ़ी उसके बारे में सोचती है, उसके सफलताओं के बारे में सोचती है। लेकिन जब वो इंसान सफलता के रास्ते पे चलता है तो तमाम तरह की मुश्किलें उसके जीवन में आती है, तमाम तरह की परेशानी उसके जीवन में आती है। उन सबको वो पार करते हुए आगे बढ़ता है। जिंदगी है तो परेशानी तो आएगी। कभी जिंदगी में पैसे नहीं रहेंगे, कभी पेट में अन्न नहीं जाएगा, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कभी कोई राह में छोड़ के चला जाएगा, कभी कोई धोखा दे देगा, कभी प्यार में विश्वासघात हो जाएगा। जिंदगी है तो इन्हीं तरह की समस्याएं आती है, और ये सब आती है। पर जो इंसान अपने धुन में सवार है, जो अपने सपनों को देख रहा है, अर्जुन की भांति बस मछली पे नजर भिराए हुए है, उसको बस अर्जुन की तरह मछली की आंख दिख रही है, अपने सपने दिख रहे हैं, अपने वो कर्म दिख रहे हैं जिसके लिए वो पैदा हुआ है। बेशक उसको जिंदगी में तमाम तरह के कर्म करने पड़ते हैं। जब एक इंसान बड़ा सपना लेकर चलता है तो राह में तकलीफ तो आती है। एक इंसान है जिसको प्रधानमंत्री बनना है तो तमाम तरह की मुश्किलें आती है जीवन में। कभी हंसी आती है, कभी जीवन में रोना पड़ता है। जीवन में कभी पैसों के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, तो कभी कोई काम करना पड़ता है। जीवन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ता है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, कोई भी कर्म बड़ा नहीं होता है। कर्म तो कर्म है। कर्म ही इंसान को महान बनाता है। हाथ पे हाथ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं आज भी आप लोगों को 1971 फिल्म की कहानी सुनाता हूं तो कहता हूं कि उसके आखिरी वाले शब्द है जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो भारत के तमाम सैनिक पाकिस्तान के जेलों में बंद थे, जिसको पाकिस्तान सरकार ने भारत को देने से इनकार कर दिया था। उसी के ऊपर बनी है फिल्म 1971। फिल्म में यही दिखाया जाता है कि कई भारतीय जो पाकिस्तानी जेल में बंद है वहां से भागने का प्रयास करते हैं, प्लान बनाते हैं, और सारे लोग एक रात भागते हैं वहां से। वहां से भारत की सीमा मान के चलिए 500 किलोमीटर है। वो भागते 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 बीच में कई सारे लोग मारे जाते हैं। 2 लोग भारत की सीमा तक पहुंचते हैं, और भारत की सीमा पर आकर मेन जो एक्टर है मनोज बाजपेयी वो मारे जाते हैं, और दूसरा जो एक्टर है दीपक डोबरियाल वो बच जाता है। पाकिस्तान सरकार उसे वापस जेल में डाल देती है। जेल में जाने के बाद जैसे जैसे उसके दिन बीतते हैं तो वह कहता है कि मैं जानता हूं कि मुसीबत है, बहुत बड़ी परेशानी में मैं घिरा हुआ हूं, तमाम तरह की परेशानी मुझे देखनी पड़ेगी, पर मैं जानता हूं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।
मुझे नया कदम उठाना ही पड़ेगा, मुझे एक बार फिर से प्रयास करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक भी इंसान अगर भारत की धरती पे चला जाता है तो उनको जाकर ये खबर दे देगा कि पाकिस्तान के जेलों में तमाम हिंदुस्तानी बंद है, तो शायद सरकार कुछ कर दे। वो फिर से प्रयास करता है। तो इंसान को कभी भी जिंदगी कितना भी रुलाए, कितना भी हंसाए, उसको हार नहीं माननी चाहिए, उसे भी बस लड़ना चाहिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हम हार जाएंगे। हारने का क्या गम, हारे हुए तो पहले से। क्या है आज आपके पास, क्या है? अगर आप जिंदगी में चलते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, या मरने के 1 साल पहले सफलता को पा ही जाएंगे। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा ही जाएंगे। और जो जिद पालते हैं, जो जुनून पालते हैं अपने अंदर, वो पा ही जाते हैं। कोई साथ दे ना दे, वो अकेले चलते हैं और अपना हर सपना पूरा करते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस संसार में जो भी आपसे जुड़ेगा सौदा करेगा। प्यार भी करने आएगा, वो भी सौदा करेगा। प्यार में सौदा ही चलता है। आप मेरे को प्यार करो, मैं आपको करूंगा। ये सौदा कब तक? जिंदगी में सौदा से सफलता नहीं पाया जा सकता है, और इसमें भटकने से भी नहीं पाया जा सकता है। अगर कोई साथ दे रहा है, जिंदगी में चल रहा है, आपसे कदम मिलाकर, उनका स्वागत है। नहीं कोई आना चाहता, अलविदा, आप अकेले चलो। जिंदगी में हर इंसान अकेला ही होता है। हर इंसान शीर्ष पे जब पहुंचता है तो अकेला ही पहुंचता है। तभी तो विवेकानंद कहते हैं कि संघर्ष में आप अकेले होते हैं, सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। तो आप संघर्ष में हैं आज, तो अकेलेपन के शिकार होंगे। पर अकेलापन आपके लिए कोई सजा नहीं है, ये उपहार है। आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने मंजिल की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे 2 कदम चलते चलते एक ना एक दिन आप मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े वादा करेंगे साथ देने का, पर कोई साथ नहीं देता। जिंदगी की यही सच्चाई है। हर कोई बीच राह में छोड़ के चला जाता है। वो जो कहते थे कि हर जन्म साथ चलेंगे, वो एक जन्म भी नहीं चल पाते, क्योंकि हर इंसान महत्वाकांक्षी है। वो चाहता है कि आप उसके सपने को पूरा कराने में उसकी मदद करें। वो आपके सपनों को पूरा कराने के लिए नहीं, उसको लगता है कि आपका सपना वो क्यों पूरा कराए। जब वो आपके लिए अपना सपना नहीं छोड़ सकता, तो आप किसी के लिए अपना सपना क्यों छोड़ेंगे? भगवान ने आपको भी सपने दिए हैं, और भगवान ने आपको भी इतनी हिम्मत दी है कि आपका कोई साथ दे ना दे, आप अकेले उसे पूरा कर सकते हैं। अगर यूं देखा जाए तो नसीब बहुत कुछ नहीं होती है, मगर असल जिंदगी में देखा जाए तो नसीब बहुत कुछ होती है। इस संसार में कौन नहीं है जो नसीबवान होना चाहता है? कौन नहीं है जो जिंदगी में हर कदम पे नसीब का साथ चाहता है? इस संसार में हर कोई चाहता है कि उसका नसीब उसका भरपूर साथ दे, हर पल साथ दे, हर जगह साथ दे, जो वो काम करे उसमें साथ दे। लेकिन नसीब मजबूत नहीं होता है तो इंसान को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इंसान को जिंदगी में हर चीज के लिए तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तब जाकर कोई चीज उसके जिंदगी में आती है। लेकिन वही नसीब बलवान होता है इंसान के जीवन में, तो इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है। इंसान को कम मेहनत में जिंदगी में इतना कुछ मिल जाता है कि इंसान पूरी जिंदगी आसानी से काट सकता है। आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा
कोशिश भी नहीं करते, पर उनके पास सब है। गाड़ी भी है, बंगला भी है, घर भी है, परिवार भी है, प्यार भी है, बच्चा भी है, पत्नी भी अच्छी है, धन संपत्ति भी है। इतना है उसके पास कि दूसरा तरसता है, फिर भी वो मेहनत नहीं करता है, और उसके पास पैसों की अथाह अंबार लगी पड़ी है। और ऐसा नहीं है कि पैसा उसके पास एक बार आया और खत्म हो गया, नहीं, हमेशा आता है, जबकि वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है। ये उसका नसीब बलवान है, इसीलिए उसके पास ऐसा होता है। नसीब जिसका बलवान नहीं होता है, उसको इन्हीं सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। नसीब जिसका बलवान होता है, वो इंसान जीवन में जो करता है उसको सफलता मिलती है। जहां जाता है उसको कोई ना कोई मसीहा मिल जाता है। उसके जीवन में कभी कोई मुसीबत आती है तो भी उसको जीवन में सपोर्ट करने वाला मिल जाता है। और जिसका नसीब अच्छा नहीं होता है, उसका सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता है, उसको सपोर्ट भी नहीं मिलता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा कि एक बार की बात है कि एक राजा देखने में बहुत कुरूप था। अशोक जिस तरह थे उससे भी ज्यादा। अशोक की आपने असली तस्वीर नहीं देखी है, इसीलिए आपको पता नहीं है कि सम्राट अशोक भी बहुत कुरूप थे। लेकिन ये जो राजा था, सम्राट अशोक से कई गुना ज्यादा कुरूप था। कोई भी स्त्री उसके पास आने से कतराती, लेकिन वो राजा था तो कोई भी इंसान उसके पास आने से कतराता नहीं था। अगर वो साधारण सा इंसान होता, किसी गली में पैदा होता, या हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता, तो कोई उससे पूछता भी नहीं। लेकिन वो राजा था तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी उससे सवाल करने की। एक बार की बात है कि उसके राज्य में दूर दूर प्रदेश से अलग अलग नर्तकी आई थी। एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी थी अफगानिस्तान की, जो दुनिया भर में मशहूर थी। उसके डांस को देखने के लिए दुनिया भर के राजा तरसते थे। लेकिन इस राजा के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली था, इतना ज्यादा पैसे वाला था। सब राजाओं में ये श्रेष्ठ राजा था, ताकत के मामले में, संपत्ति के मामले में। तो इस राज्य से खबर गई उस नर्तकी के पास कि आपको राजा के सामने नृत्य करना है, तो वो मना तो कर ही नहीं पाई। वो वहां से चली और इसके राज्य में पहुंची। इसका बहुत स्वागत हुआ। राज्य में इसने देखा कि हर लोग बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश है, सब कोई तरक्की कर रहा है। तो इसे देखकर लगा कि राजा तो बहुत अच्छा है, अपने प्रजा की बहुत ख्याल रखता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजमहल में इसकी नृत्य थी, इसकी प्रस्तुति थी। ये अपने टोली के साथ आई राजा के सामने और इसने अपना नृत्य शुरू किया। लेकिन इसने देखा कि राजा बहुत ज्यादा कुरूप है, बहुत ज्यादा देखने में खराब है। बीच बीच में इसको लगता था लेकिन ये क्या बोले, राजा से कोई क्या सवाल करे। जब इसका नृत्य खत्म हो गया, डांस खत्म हो गया, तो इसने बोला कि महाराज, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें ये प्रस्तुति करने की अनुमति दी, हम आपके राज्य में आए। पर मेरे मन में एक सवाल कौंध रहा। अगर आप बुरा ना मानेंगे, अगर आप क्रोधित ना होंगे, तो मैं क्या आपसे पूछ सकती हूं? राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे डांस से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो सवाल करना चाहती हो, जो मांगना चाहती हो, बोलो। तो उस नृत्य करने वाली लड़की ने कहा कि महाराज, एक बात बताइए, जब ईश्वर हर किसी को रूप बांट रहे थे, हर किसी को सुंदरता दे रहे थे, तो आप उस लाइन में कहां थे, कहां चले गए थे? राजा मन ही मन मुस्कुराए। वो समझ गए कि ये बात
कोई नहीं जो पूछ सका, आज इसने पूछा है, तो आज मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। वहां बहुत सारे लोग थे, वहां जितने लोग थे सबके मन में यह सवाल था, लेकिन कोई डर के मारे कभी पूछा नहीं था। आज इस नृतिका ने पूछ लिया तो सबके मन में यह उत्सुकता जग गई कि क्या राजा जवाब देता है। लेकिन राजा ने बड़े प्यार से कहा कि देवी, जब ईश्वर रूप और सुंदरता बांट रहे थे तो मैं नसीब के लाइन में सबसे आगे खड़ा था। मैं रूप और सुंदरता के पीछे नहीं, मैं नसीब के पीछे भागा था, और मैं नसीब के लाइन में सबसे आगे खड़ा था। इसीलिए देखो ना, तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो, इतनी अच्छी डांस करती हो, तुम्हारे डांस को जो देखे, तुम्हारी सुंदरता को जो देखे तुम पर मोहित हो जाए। लेकिन तुम डांस कर रही हो, तुम नृत्यिका हो और मैं राजा हूं, क्योंकि मैं नसीब के लाइन में पहले खड़ा था। तो नसीब के पास इतनी शक्ति है, रूपवान लोगों को अपने आगे खड़ा करा सकता है, अपने नीचे झुका सकता है। नसीब किसी को अपने झुका झुका सकता है। नसीब कितना भी रूपवान हो, कितना भी, अब देखो ना, एक से एक संपत्ति वाले जो रूपवान नहीं होते हैं, पर उनके पास इतनी अथाह संपत्ति होती है, वो शादी दुनिया के विश्व सुंदरी से करते हैं, और दुनिया की विश्व सुंदरी आसानी से उनसे शादी कर लेती है, क्योंकि उनके पास धन है, संपत्ति है, ताकत है। तो नसीब बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है जीवन में। मैं तो कहूंगा सब कुछ है। आप कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी मेहनती हो, अगर आपका नसीब आपके साथ नहीं है तो आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आपके अंदर टैलेंट है तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो राजा वाला जीवन नहीं मिलेगा। वो तो नसीबवान को ही मिलता है, नसीब से ही मिलता है।